जय हिंद दोस्तों। जनरल नॉलेज की तैयारी करने में ये बहुत बड़ी दिक्कत स्टूडेंट के सामने आती है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें। इस समस्या के समाधान के लिए आपको हम बता दें कि अगर आप न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, दिन में कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है हमारे देश में विदेश में जो भी घटित हो रहा है, एक बार कभी भी समय निकाल करके न्यूज़ को देख लें। न्यूज़ आपको टॉपिक देगा। जैसे अभी हाल ही में आप 2 दिन से देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दिया, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर ले, उसका एक नोट बना ले, सो दैट कि कंपटीशन में अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आप बहुत ही आसानी से जवाब दे दें। तो आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जो है दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहला सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद जो है उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। हमारे संविधान में अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो हमारे अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद बनाए गए हैं, उस अनुच्छेद में अलग अलग पद के लिए अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको जो है एक बार रेफर कर लीजिए। जैसे कि अनुच्छेद, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा जो संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं वो टोटल 22 भाग में जो है बटे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत बार जो है पार्टिकुलर अनुच्छेद न पूछ करके आपसे भाग पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, वो भाग 5 से संबंधित है, यानी कि भाग 5 में जो है ही आपका ये इंक्लूड है, ठीक है। अब चलिए उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो है जो आर्टिकल है, आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक प्योर जो है उपराष्ट्रपति के बारे में आपको जो है वर्णन मिलता है। तो अगर आपको कहीं पर बहुत बार ऑप्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको जानकारी नहीं है, बट इतना जानकारी है कि 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति, और उसमें कोई एक ही अनुच्छेद है जो 63 से 69 के बीच में है, तो आप ऐसे भी गेस करके जो है उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो 63 अनुच्छेद 63 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 63 में ये वर्णन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। ये जो है बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 63 में है। उसके बाद अनुच्छेद जो है 64, ठीक है ना। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति का पद होता है। उपराष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, बहुत बार राष्ट्रपति कभी विदेश चले जाए या स्वास्थ्य कारणों से मतलब कि छुट्टी ले लिए हों किसी कारण से, तो उनकी अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति का पदभार जो है उपराष्ट्रपति ही देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आर्टिकल 65 में वर्णन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि इसका कैसे चुनाव होता है, ठीक है ना। सामान्य तौर पर जो है योग्यताओं के बारे में जान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उम्र जो है बहुत बार पूछता है कि उपराष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा क्या है, तो मिनिमम जो है 35 इयर्स उम्र जो है
होनी चाहिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है ये आर्टिकल 66 में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 67, ठीक है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल इस्तीफा से संबंधित। इसी अनुच्छेद के तहत जो है अभी जगदीप धनखड़ सर ने इस्तीफा दिया है। 67A का हवाला देते हुए उन्होंने अपने निजी स्वास्थ्य का कारण बताया है कि अस्वस्थ होने के कारण वो इस्तीफा देते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल जो है वो 2022 में जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है धारण किए थे अगस्त में, और उनका कार्यकाल जो है अगस्त 27 तक था, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। किसको? राष्ट्रपति को। जब कभी भी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और ये अब ये सेंटेंस लिख करके आपसे पूछ सकता है कि ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 67 में ये वर्णन है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, कार्यकाल कितने दिन का होता है? कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है ना, याद रखिए। नेक्स्ट जो है अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने से संबंधित। जैसा कि सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया है, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो इस आर्टिकल के तहत ये मेंशन है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराना अनिवार्य है। अर्थात 6 महीने के अंदर जो है उपराष्ट्रपति पद का जो है चुनाव हो जाएगा और भारत को एक नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, ठीक है। ये अनुच्छेद 68 के तहत है। और अनुच्छेद आपका आ गया 69, ठीक है ना। इस अनुच्छेद के तहत ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। तो ये मोटे तौर पर जो है हम आपके साथ उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है उसको शेयर किए हैं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।